हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। और इन वाले सेंटेंसों को ज़्यादातर लोग हार्ड समझते हैं और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये आसान होते हैं, तो थोड़े हार्ड हैं बट हम इनको कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। तो इनकी पहचान होती है वही वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करेंगे? हेड का। और मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस डिफिकल्ट तब होते हैं जब इसमें दो कार्यों का वर्णन किया जाए। इन वाक्यों में होता क्या है? इन वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये है, सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे। तो एक कार्य तो हुआ सूर्य निकलना और दूसरा कार्य हुआ तुम्हारा वहां पहुंचना। तो ऐसे ऐसे इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। तो अब ये देखेंगे कि उनको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कि पहले समाप्त होने वाले कार्य को तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाएंगे। अब बहुत से बच्चे इसी बात को भूल जाते हैं कि पहले समाप्त होने वाले को किस में बनाना है और दूसरे समाप्त बाद में समाप्त होने वाले को कहाँ किस में बनाना है। तो उसे आप ऐसे याद रखो भाई, पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम किस में बना रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में। और ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, जिसका घर वही पहले वाला कार्य करेगा। इसका मतलब कि जो जो भी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उसी सेंटेंस में हम पहले खत्म होने वाले कार्य को बनाएंगे और दूसरा जो होगा उसको दूसरे सेंटेंस में बनाएंगे। अच्छा, कुछ इसमें वर्ड यूज होंगे बिफोर, मतलब कि पहले यूज होगा, पहले के लिए बिफोर लगाएंगे। बाद होगा, बाद के लिए आफ्टर। कभी कभी तक यूज होता है, उसके लिए टिल लगाते हैं। ओके, आइए सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा, एक बात स्पेशलिटी क्या होती है इसकी? सबसे पहली बात कि सेंटेंस कोई भी बाद में खत्म हुआ हो या कोई भी पहले खत्म हुआ हो, हम सबसे पहले जो पीछे वाला सेंटेंस होगा उसी को आगे बनाएंगे हमेशा। चाहे किसी भी सेंटेंस में हमें बनाना पड़े, लेकिन हम पीछे वाले को ही पहले बनाएंगे, ये तो डेफिनेट है। अब ये देखते हैं कि पहले कौन सा काम खत्म हुआ है और बाद में कौन सा, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे। अब ये बताइए, सूर्य पहले निकला या तुम वहां पहले पहुंचे? आप खुद सोचिए। सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य बाद में निकला, पहले ही तुम वहां पहुंच गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम वहां पहुंच गए थे, ये हमारा पहले हुआ। ठीक है ना? तो अब बनाना भी हमें यही है क्योंकि ये पीछे आ रहा है, तो बनाना भी सबसे पहले यही है। और ये काम पहले खत्म हुआ है, तो इसको हम किस में बनाएंगे? अब जो ये सेंटेंस है यानी कि पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो देखिए, तुम वहां पहुंच गए थे, तो सबसे पहले हम तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है इसमें? हैड रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे देयर। जब एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम पहले या बाद जो भी आएगा बीच में उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो यू हैड रीच्ड देयर बिफोर। अब ये सेंटेंस बचा सूर्य निकलने से। तो अब इसको किस में बनाएंगे हम? इस सेंटेंस को अब हम बनाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल्स था? पास्ट इंडेफिनिट में जब भी एफर्मेटिव सेंटेंस होता था तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे और हेल्पिंग वर्ब कुछ यूज ही नहीं होती थी। तो यू हैड रीच्ड देयर बिफोर द सन राइज। और राइज की सेकंड फॉर्म भी राइजन ही होती है, रोज, सॉरी, सेकंड फॉर्म होती है रोज। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारे पास, अध्यापक के आने से पहले लड़के चले गए थे। तो सेम ये इसमें देखो, ये कह रहा है अध्यापक के आने से पहले लड़के चले गए थे, इसका मतलब लड़के पहले चले गए। तो सबसे पहले हम यही सेंटेंस बनाएंगे और किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो द बॉयज हैड गॉन, हैड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसके बाद में बीच में हमें क्या लगाना है? बिफोर अध्यापक के आने से। अब इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म। बिफोर द टीचर केम, सेकंड फॉर्म होती है कम की केम। अब नेक्स्ट है हमारे पास, घंटा लगने के बाद हम स्कूल गए थे। अब इसमें देखिए,
घंटा लगने के बाद हम स्कूल गए थे, इसका मतलब घंटा पहले लग गया था और हम बाद में स्कूल गए थे। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो काम है ये बाद में हुआ है और ये वाला काम पहले हुआ है। लेकिन बनाना तो हमें यही पहले है, क्योंकि मैंने बताया था कि बाद या पहले जो भी आएगा उसके बाद में जो सेंटेंस है वही पहले लिखना है। लेकिन ये काम हुआ कैसे है, ये काम हुआ बाद में है, तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। वेरी गुड। तो वी, स्कूल जाने के लिए जाने की वेंट आएगी सेकंड फॉर्म, वी वेंट टू स्कूल। अब बाद के लिए लिखेंगे स्पेलिंग आफ्टर, घंटा लगने के, इसको किस में बनाएंगे, परफेक्ट में। वी वेंट टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना कार्य समाप्त किया था। तो जस्ट सेम है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कार्य किया था, इसका मतलब तुम पहले गए थे और मैंने काम बाद में किया था। यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये बाद में हुआ है, मतलब ये वाला कार्य बाद में हुआ है। तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई, काम करने के लिए क्या, काम खत्म करने की क्या होती है, फिनिश, और फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड। आई फिनिश्ड माई वर्क आफ्टर। अब इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर यू हैड गॉन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए, जो बात समझ में नहीं आती है वो पूछिए। ओके, बाय बाय।